रोशनी का नकाब उतरा। रेणुका ने मारा जोरदार थप्पड़। देशमुख निवास की दीवारों ने आज तक कई झगड़े देखे हैं, कई तमाशे देखे हैं, लेकिन आज जो हुआ उसने घर की नींव हिला कर रख दी है। आज मैं मनीषा आपको फिल्म सिटी के सेट से वो आंखों देखा हाल सुनाने जा रही हूँ, जिसे देखकर सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स की भी सांसें थम गई थी। मेरे चैनल मनीषा रिव्यू पर आप जानते हैं कि मैं हवा में बातें नहीं करती, और आज जब मैं शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद थी तो वहां का माहौल इतना भारी था कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई देती। रेणुका देशमुख, वो महिला जो अपने अहंकार और पैसों की चमक में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपने सगे बेटे सचिन और बहू शैली की अच्छाई कभी नजर नहीं आई, आज उसी रेणुका का गुरूर शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। जिस रोशनी को वो अपने घर की लक्ष्मी, अपने बुढ़ापे का सहारा और अपनी इज्जत का ताज समझ रही थी, आज उसी रोशनी के गाल पर रेणुका के हाथ का वो जोरदार निशान छप चुका है, जिसकी गूंज आने वाले कई हफ्तों तक इस शो की टीआरपी को आसमान पर रखने वाली है। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये एक माँ के टूटे हुए भरोसे की आवाज थी। ये उस धोखे का जवाब था जो पिछले कई महीनों से इस घर में पल रहा था। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जिसे रोशनी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन मान रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि फिल्म सिटी में लिखे जा रहे स्क्रीन प्ले में आज का दिन उसकी बर्बादी का दिन तय हो चुका है। दरअसल घर में एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन रखा गया था। रेणुका जी, जो हमेशा की तरह अपनी अमीर बहू का दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, उन्होंने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को ये दिखाने के लिए बुलाया था कि तेजस की पत्नी कितनी रईस खानदान से है। पूरा घर फूलों से सजा था, मिठाइयों के ढेर लगे थे और रेणुका अपनी साड़ियों और गहनों से लदी हुई हर आने जाने वाले को रोशनी के मायके की झूठी रईसी के किस्से सुना रही थी। वो बार बार सहेली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसे कामवाली की तरह ट्रीट कर रही थी और हर दूसरी बात पर सचिन को ताने मार रही थी कि कैसे उसका बड़ा बेटा और बड़ी बहू इस घर की शान है। लेकिन नियति और सचिन देशमुख दोनों ही कोने में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज इस जश्न के बीच एक ऐसा बम फटने वाला है जो सब कुछ राख कर देगा। मनीषा रिव्यू के मेरे सभी व्यूअर्स को याद होगा कि पिछले कुछ एपिसोड से सचिन और शैली किस तरह क्रिश यानी रोशनी के उस छिपे हुए बेटे के सच के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। सेट पर मैंने देखा कि अभिनेता कंवलजीत सिंह यानी सचिन और अभिनेत्री यानी शैली इस सीन की रिहर्सल करते वक्त बहुत गंभीर थे, क्योंकि ये सीन हंसी मजाक का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े खुलासे का था। पूजा शुरू होने ही वाली थी, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और रोशनी के माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थी। वो बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रही थी। दरअसल कहानी में ट्विस्ट ये है कि रोशनी को ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अतीत का ही एक साया था जो पैसों की मांग कर रहा था, और रोशनी ने घबराहट में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपने बेटे क्रिश के स्कूल की फीस भरने के लिए घर की तिजोरी से रेणुका के कुछ कंगन गायब किए थे, ये सोचकर कि वो बाद में सब मैनेज कर लेगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सचिन की पैनी नज़र उस पर 24 घंटे बनी हुई है। आज फिल्म सिटी में जब ये सीन शूट हो रहा था तो डायरेक्टर ने लाइट्स को थोड़ा डिम रखा था ताकि चेहरे के भाव और भी उभर कर आएं। पूजा के बीच में ही एक कोरियर वाला घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। आमतौर पर कोरियर आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आज ये कोरियर एक तूफान लेकर आया था। रेणुका, जो अपनी बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी, उसने बड़े शान से वो लिफाफा पकड़ा, ये सोचते हुए कि शायद रोशनी के अमीर पिता ने दुबई से कोई महंगा तोहफा भेजा होगा। रोशनी की धड़कनें रुक गई थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, क्योंकि उसे शक हो गया था कि इस लिफाफे में क्या हो सकता है। वहां मौजूद सहेली की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानती थी कि न्याय होने वाला है। और सचिन तो बस अपनी वही बेपरवाह हंसी के साथ खंबे से टिककर खड़ा था, जैसे वो अपनी माँ से कह रहा हो कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा वहम टूटने वाला है। मैं, मनीषा, सेट के एक कोने में खड़े होकर देख रही थी कि कैसे रेणुका ने वो लिफाफा खोला। उसके अंदर कोई तोहफा नहीं बल्कि क्रिश की स्कूल की एक शिकायत और फीस की रसीद थी, जिस पर गार्जियन यानी अभिभावक के रूप में रोशनी का नाम साफ साफ लिखा हुआ था, और साथ में एक फोटो भी थी जिसमें रोशनी क्रिश को गले लगाए खड़ी थी। ये सबूत इतना पुख्ता था कि इसे झुटलाया नहीं जा सकता था। जैसे ही रेणुका की नज़र उस कागज पर पड़ी, बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी तरह बंद हो गया। कैमरा 360 डिग्री पर घूमा और रेणुका के चेहरे के रंग बदलते हुए दिखाई दिए। पहले कन्फ्यूजन, फिर शक और फिर वो भयानक एहसास कि उसे ठगा गया है। उसने कांपते हाथों से वो फोटो बाहर निकाली। रोशनी, जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, दौड़कर रेणुका के पास जाने की कोशिश करती है। उसके मुंह से सिर्फ आई बाबा निकलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस पल को याद करके अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
रेणुका ने जिस तरह से उस कागज को मुट्ठी में भींचा, वो साफ बता रहा था कि उसका गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फटने वाला है। उसने भरी महफिल में रिश्तेदारों के सामने, पंडित जी के सामने रोशनी की तरफ वो कागज फेंका। कागज हवा में लहराते हुए जमीन पर गिरा और उसके साथ ही गिरी रेणुका की वो झूठी शान। ये क्या है रोशनी? रेणुका की आवाज में वो कड़कपन नहीं था जो अक्सर होता है, बल्कि एक टूटे हुए विश्वास की कंपन थी। रोशनी घुटनों पर बैठ गई। वो गिड़गिड़ाने लगी, बहाने बनाने लगी कि ये कोई साजिश है, ये सचिन की चाल है। लेकिन सचिन ने वहां आकर जो किया, उसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। सचिन ने अपनी जेब से वो डीएनए रिपोर्ट और क्रिश का बर्थ सर्टिफिकेट निकालकर टेबल पर रख दिया, जिसे वो पिछले कई दिनों से जुटा रहा था। उसने बिना कोई चिल्लम चिल्ली किए बस इतना कहा, आई, जिसे तू हीरा समझकर तिजोरी में रख रही थी, वो कांच का टुकड़ा भी नहीं है। ये पढ़िए, इसमें लिखा है कि तुम्हारी ये लाडली बहू एक बच्चे की माँ है और इसने तुमसे, बाबा से और उस नालायक तेजस से ये बात छुपाई है, सिर्फ तुम्हारे पैसे ऐंठने के लिए। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास के सबसे बेहतरीन सीन्स में से एक होने वाला है। तेजस, जो हमेशा अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता है, वो भी ये सब देखकर सन्न रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ वो अपनी लग्जरी लाइफ के सपने देख रहा था, वो उसे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ, जब रोशनी ने अपनी गलती मानने के बजाय सैली पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। उसने कहा कि सैली उसे फंसा रही है क्योंकि वो उससे जलती है। बस यही वो पल था जब रेणुका का सब्र टूट गया। फिल्म सिटी के सेट पर उस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था। रेणुका, जो अब तक सैली को कोसती थी, आज उसे रोशनी की ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि सबूत उसकी आंखों के सामने थे। रेणुका ने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से रोशनी के गाल पर दे मारा। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि रोशनी लड़खड़ाकर पीछे जा गिरी। उसके कानों के झुमके तक हिल गए। सेट पर मौजूद हम सब जानते थे कि ये थप्पड़ सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि ये रोशनी के उन सारे मंसूबों का अंत था जो उसने इस घर को लूटने के लिए बनाए थे। रेणुका का वो रौद्र रूप देखकर सचिन भी एक पल के लिए चौंक गया था। रेणुका चिल्लाई, धोखेबाज, तूने मेरे ममता का सौदा किया। तूने मुझे ये कहा कि तेरे पिता अमीर है। तूने ये छिपाया कि तू एक बच्चे की माँ है। मैंने तेरे लिए अपने उस बेटे को दुत्कारा जो मेरे लिए जान देने को तैयार रहता है, और तूने मुझे ये सलाह दिया। ये डायलॉग बोलते समय रेणुका का किरदार निभा रही अभिनेत्री की आंखों में असली आंसू थे, और ये दर्द स्क्रीन पर साफ दिखाई देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इस थप्पड़ के बाद रोशनी ने जो किया और उसके बाद तेजस का जो रिएक्शन आया, वो इस शो को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाला है। ये थप्पड़ तो बस एक शुरुआत है उस महायुद्ध की जो अब देशमुख परिवार में छिड़ने वाला है, क्योंकि अब रोशनी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और एक घायल नागिन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। थप्पड़ खाने के बाद रोशनी जमीन पर गिरी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में मैंने हार नहीं, बल्कि एक नई चाल की चमक देखी। सेट पर मौजूद हर शख्स को लगा कि शायद अब रोशनी अपना सामान उठाएगी और घर से निकल जाएगी, या फिर गुस्से में पलटकर जवाब देगी। लेकिन यहीं पर राइटर ने अपनी कलम का जादू चलाया है। रोशनी ने वो किया जिसकी उम्मीद ना तो रेणुका को थी और ना ही वहां खड़े सचिन और सैली को। उसने अपनी आंखों से आंसुओं का ऐसा सैलाब निकाला कि एक पल के लिए पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। वो उठी नहीं, बल्कि वो घिसटते हुए रेणुका के पैरों में गिर पड़ी। जी हाँ दोस्तों, उसने रेणुका के पैर पकड़ लिए। सेट पर यह सीन इतना ड्रामेटिक था कि एक बार को मुझे भी लगा कि कहीं रेणुका फिर से ना पिघल जाए। रोशनी ने रोते रोते अपनी सफाई देनी शुरू की, लेकिन इस बार उसने इनकार नहीं किया। उसने कबूल किया कि क्रिश उसका बेटा है। ये सुनकर तेजस, जो अब तक बुत बना खड़ा था, जैसे नींद से जाग गया। उसके लिए ये झटका इसलिए बड़ा नहीं था कि रोशनी माँ है, बल्कि उसके लिए झटका ये था कि रोशनी वो करोड़पति बाप की बेटी नहीं है जिसका सपना वो देख रहा था। मैंने देखा कि तेजस का किरदार निभा रहे अभिनेता ने इस सीन में अपने चेहरे पर जो भाव लाए वो काबिले तारीफ थे। लालच के टूटने का दुख। तेजस ने चीखते हुए रोशनी से पूछा, तो वो सब झूठ था? वो दुबई वाला बिजनेस, वो तुम्हारे डैडी का रुतबा, वो पैसे, सब झूठ? तेजस का ये सवाल ही बता रहा था कि उसे रोशनी से प्यार नहीं, उसके पैसों से प्यार था। और यहीं पर रोशनी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने भरे गले से पूरी तरह से बेचारी बनकर कहा कि उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ तेजस के प्यार के लिए किया। उसने एक झूठी कहानी गढ़ी जिसे सुनकर मैं, मनीषा, अपना सिर पकड़ने पर मजबूर हो गई कि कैसे उसका अतीत बहुत दर्दनाक था, कैसे उसे धोखा मिला था, और जब वो तेजस से मिली तो उसे लगा कि उसे सच्ची मोहब्बत मिल गई है। उसने कहा कि वो डरती थी कि अगर उसने सच बताया तो तेजस जैसा बड़ा आदमी उसे कभी नहीं अपनाएगा। उसने रेणुका की आंखों में देखते हुए कहा, आई, मैं सिर्फ आपके बेटे के प्यार की भूखी थी, दौलत की नहीं।
वाह, क्या एक्टिंग थी। ये सब देखते हुए सचिन, जो कि हमारे शो का असली हीरो है, वो पीछे खड़ा होकर अपनी कड़वी हंसी हंस रहा था। सचिन जानता है कि ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं। सचिन ने वहां बीच में आकर जो कहा, उसने रोशनी के इस इमोशनल ड्रामा की हवा निकाल दी। सचिन ने सबके सामने याद दिलाया कि कैसे रोशनी ने सैली को चोर साबित करने की कोशिश की थी, कैसे उसने घर में दरारें डाली थीं। सचिन ने अपने पिता परेश बाबा की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठकर अपनी छाती पकड़े हुए थे। परेश जी की हालत खराब हो रही थी। ये सब ड्रामा उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। सचिन ने चिल्लाकर कहा, बस बहुत हुआ नौटंकी, अपना ये रोना धोना बंद कर और सच बता कि तेरा मकसद क्या था। तूने मेरे भाई को एटीएम मशीन समझ रखा था या कुछ और? सचिन का ये आक्रामक रूप देखकर रोशनी सिहर उठी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। रेणुका, जिसने अभी अभी थप्पड़ मारा था, वो अब कंफ्यूज हो रही थी। एक तरफ उसका गुस्सा था कि उसे धोखा मिला, दूसरी तरफ रोशनी की चिकनी चुपड़ी बातें और उसका वो रोता हुआ चेहरा। रेणुका का चरित्र ही ऐसा लिखा गया है कि वो बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है, लेकिन आज चोट गहरी थी क्योंकि बात उसकी नाक और समाज में इज्जत की थी। रेणुका ने अपना पैर रोशनी की पकड़ से छुड़ाया और उसे धक्का दे दिया। उसने कहा, मेरे घर से निकल जा इसी वक्त, मुझे तेरी कोई कहानी नहीं सुननी। तूने मुझे मेरी सहेलियों के सामने, समाज के सामने नंगा कर दिया। मैं तो डींगे हाँकती थी कि मेरी बहू रानी है, और तू तो। रेणुका के शब्द कड़वे थे लेकिन सच्चे थे। सैली, जो अब तक चुप थी, वो आगे आई और उसने रोशनी को सहारा देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने कृष की तरफ देखा, जो दरवाजे के पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म सिटी में शूट हुए इस सीन का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा ये था कि छोटा बच्चा कृष वहां आ चुका था। रोशनी का बेटा अपने माँ को जमीन पर गिरा हुआ और सब लोगों को उस पर चिल्लाते हुए देख रहा था। सैली की ममता जाग उठी, लेकिन रोशनी के लिए नहीं, उस बच्चे के लिए। सैली ने इशारे से सचिन को बताया कि बच्चा देख रहा है। सचिन का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। यही तो खासियत है हमारे सचिन की। वो बाहर से नारियल जैसा सख्त है, लेकिन अंदर से मोम है। उसने तुरंत टोन बदली और रेणुका से कहा कि तमाशा बंद करें क्योंकि घर में बच्चा है। लेकिन रोशनी ने इस मौके को भी भुनाने की कोशिश की। उसने दौड़कर कृष को गले लगा लिया और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगी। मेरे बच्चे को कुछ मत कहो, वो चिल्लाई, जबकि किसी ने बच्चे को कुछ कहा ही नहीं था। ये रोशनी की एक और चाल थी, सहानुभूति बटोरने की। उसने तेजस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। तेजस, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है? अब सबकी निगाहें तेजस पर थी। मैं सेट पर अपनी सांसें रोककर खड़ी थी ये देखने के लिए कि तेजस क्या करेगा। क्या वो रोशनी को धक्के मारकर निकालेगा या फिर उसका मूर्खतापूर्ण अहंकार उसे फिर कोई गलत फैसला लेने पर मजबूर करेगा? तेजस का रिएक्शन बिल्कुल वैसा था जिसकी उम्मीद हम मनीषा रिव्यू के दर्शकों को थी। वो गुस्से में लाल हो गया, लेकिन रोशनी पर नहीं, बल्कि अपनी किस्मत पर। उसने वहां पड़े एक फूलदान को उठाकर जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे देशमुख परिवार की शांति बिखर चुकी थी। तेजस ने चिल्लाकर कहा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया रोशनी। मुझे लगा था तेरे पापा मेरे प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे, मुझे लगा था मैं अमीर बन जाऊंगा। तूने मेरा टाइम वेस्ट किया। तेजस के मुंह से ये सच निकल गया कि वो भी रोशनी से सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा था। ये सुनकर रोशनी के चेहरे से भी वो बेचारी वाला नकाब कुछ पलों के लिए हट गया और वहां एक शातिर औरत की झलक दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि इमोशनल कार्ड तेजस पर पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। तभी परेश बाबा की तबीयत बिगड़ने लगी। वो जोर जोर से सांस लेने लगे। सचिन दौड़कर उनके पास गया। बाबा, बाबा। पानी का ग्लास उनके होठों से लगाया गया। घर में अफरा तफरी मच गई। रेणुका, जो अब तक गुस्से में थी, वो भी घबरा गई और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर रोशनी ने अपना अगला पासा फेंका। उसने कहा, बाबा की ये हालत मेरी वजह से हुई है, मैं जानती हूँ। मैं चली जाऊंगी, लेकिन बाबा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। वो अब भी घर के बड़ों के इमोशन से खेल रही थी। सचिन ने उसे घूर कर देखा और उंगली दिखाकर चेतावनी दी, अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ रोशनी, तो तुझे पुलिस के हवाले करने से पहले मैं वो हाल करूंगा कि तू अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाएगी। सेट पर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। डायरेक्टर ने कट बोला, लेकिन कलाकारों के चेहरे पर वो तनाव अभी भी साफ दिख रहा था। इस सीन के बाद ये तय हो गया है कि आने वाले एपिसोड्स में रोशनी इतनी आसानी से घर छोड़कर नहीं जाएगी। वो बाबा की बीमारी का या फिर कृष की मासूमियत का इस्तेमाल करके इस घर में रुकने का कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढेगी। और सबसे बड़ी बात, मुझे सेट के एक अंदरूनी सूत्र यानी सोर्स से पता चला है कि रोशनी के पास अभी एक और झूठ का पुलिंदा है जो वो तेजस को सुनाने वाली है। शायद वो ये कह दे कि उसके पिता की संपत्ति अभी कानूनी पचड़ों में फंसी है और वो जल्द ही अमीर हो जाएगी। मूर्ख तेजस शायद मान भी जाए,
लेकिन दोस्तों अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। रेणुका का वो थप्पड़ रोशनी के गाल पर पड़ा जरूर है, लेकिन उसकी गूंज ने रोशनी के अंदर के शैतान को जगा दिया है। अब वो डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव खेलेगी। और इस सब में हमारी भोली सहेली का क्या होगा? क्या रोशनी अपना बदला सहेली से लेगी? क्योंकि रोशनी को लगता है कि उसका भांडा सहेली और सचिन ने ही फोड़ा है। मैंने सेट पर देखा कि अगले सीन की तैयारी हो रही थी, जहां सहेली और रोशनी का आमना सामना किचन में होने वाला है। सोचिए, जब दो बहुएं, एक सच की मूरत और एक झूठ की परछाई, आमने सामने होंगी तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि ये शो अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर दिन एक नया धमाका होगा। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रोशनी जेल जाएगी? अभी नहीं। भारतीय टीवी शोज का नियम है, विलन को इतनी जल्दी सजा नहीं मिलती। अभी रोशनी इस घर में रहकर ही घर को नर्क बनाएगी। रेणुका का क्या होगा? क्या वो अपनी गलती मानकर सचिन और सहेली को गले लगाएगी? मुझे नहीं लगता। रेणुका का अहंकार इतना बड़ा है कि वो रोशनी के धोखे के लिए भी शायद सहेली को ही जिम्मेदार ठहरा दे कि अगर तूने जासूसी नहीं की होती तो ये सब बाहर नहीं आता और मेरी इज्जत नहीं उछलती। तो दोस्तों, ये था पार्ट 2 का आंख देखा हाल। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर बाकी है। तेजस ने गुस्से में घर से जाने का फैसला कर लिया है और रोशनी उसके पीछे भागी है। बाहर सड़क पर क्या हुआ? क्या रोशनी ने तेजस को रोकने के लिए कोई खतरनाक कदम उठाया, या फिर कोई नया कैरेक्टर, शायद रोशनी का असली पति या क्रिश का बाप कहानी में एंट्री मारने वाला है? ये सब मैं आपको बताऊंगी स्क्रिप्ट के अगले और सबसे धमाकेदार हिस्से में। दोस्तों, सेट पर रात का सीन शूट करने के लिए बड़े बड़े लाइट्स लगाए गए थे और कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन की तैयारी की जा रही थी। जी हाँ, भारतीय टीवी सीरियल्स में जब भी कोई बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो बारिश का होना तय है। और उड़ने की आशा के मेकर्स भी इस फॉर्मूले को भुनाने से पीछे नहीं हटे। सड़क पर सन्नाटा था, जिसे सिर्फ तेजस के भारी कदमों और रोशनी की पायल की आवाज तोड़ रही थी। मैंने देखा कि तेजस का किरदार निभा रहे एक्टर ने अपनी बॉडी लैंग्वेज में गजब का बदलाव किया था। अब वो डूड तेजस नहीं था जो स्टाइल मारता था, बल्कि एक हारा हुआ जुआरी लग रहा था, जिसे पता चल गया है कि उसका जैकपॉट कभी लगा ही नहीं। रोशनी ने दौड़कर तेजस का हाथ पकड़ा। सड़क के बीचों बीच ये सीन फिल्माया गया। रोशनी ने सांस चढ़ी हुई आवाज में कहा, तेजस मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन तेजस ने जिस झटके से उसका हाथ छोड़ा, उसे देखकर सेट पर मौजूद यूनिट के लोग भी सिहर गए। तेजस ने मुड़कर जो कहा वो रोशनी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। उसने कहा, क्या सुनूं मैं? कि तू एक धोखेबाज है, कि तूने मुझे एक अमीर बाप का दामाद बनने का सपना दिखाया जो कभी सच था ही नहीं। मुझे तुझसे प्यार नहीं था रोशनी, मुझे उस लाइफस्टाइल से प्यार था जो तूने मुझे प्रॉमिस की थी। ये डायलॉग बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ राइटर ने तेजस के चरित्र को पूरी तरह से ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक पेंट कर दिया है। यहाँ रोशनी को एहसास हुआ कि उसकी इमोशनल अपील काम नहीं कर रही है। अब तक वो प्यार का वास्ता दे रही थी, लेकिन जब उसे समझ आ गया कि सामने वाला इंसान प्यार का भूखा नहीं पैसे का भूखा है, तो रोशनी के चेहरे के भाव बदल गए। मैंने मॉनिटर पर देखा, रोशनी की आंखों से वो बेचारगी गायब हो गई और वहां एक अजीब सी सनक आ गई। उसने वही खेल खेला जो एक डूबता हुआ इंसान खेलता है, ब्लैकमेल का खेल। रोशनी ने बीच सड़क पर चिल्लाकर कहा, ठीक है तेजस, चले जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं दुनिया को बता दूंगी कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं कहूंगी कि तुमने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। ये सुनकर तेजस के कदम रुक गए। वो डरा नहीं, बल्कि वो और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने वापस आकर रोशनी के कंधे पकड़े और उसे झकझोर दिया। तुम मुझे धमकी दे रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? दोनों के बीच हाथापाई जैसी स्थिति बन गई थी। तभी वहां सचिन की एंट्री होती है। जी हाँ, सचिन अपनी बाइक पर नहीं बल्कि पैदल ही भागता हुआ आया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गुस्से में तेजस कोई गलत कदम न उठा ले या रोशनी कोई नया ड्रामा ना कर दे। सचिन ने आकर दोनों को अलग किया। सचिन का आना सीन में एक ठहराव लेकर आया। सचिन ने तेजस को समझाया, भाई इस औरत के मुंह मत लग, ये कीचड़ है, इसमें जितना पत्थर मारेगा उतनी ही छींटे तुझ पर आएंगी। घर चल, बाबा परेशान है। सचिन का ये डायलॉग साफ करता है कि वो अभी भी अपने भाई की परवाह करता है, बावजूद इसके कि भाई उसे पसंद नहीं करता। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आया। रोशनी को लगा कि अब सचिन तेजस को ले जाएगा और उसके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उसे लगा कि उसका खेल खत्म हो चुका है। और जब एक शातिर खिलाड़ी को लगता है कि वो हार रहा है, तो वो गेम ही पलट देता है। रोशनी ने देखा कि सामने से एक ट्रक आ रहा है। रात का समय, हेडलाइट्स की चमक और बारिश की बूंदें। रोशनी ने सचिन और तेजस की तरफ एक आखिरी नजर देखी, एक ऐसी नजर जिसमें पागलपन था, और वो दौड़कर उस ट्रक के रास्ते में आ गई। सेट पर हम सब की सांसें थम गई। डायरेक्टर ने चिल्लाकर एक्शन बोला। ट्रक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। टायरों की चीखने की आवाज गूंजी। रोशनी ट्रक से टकराई नहीं, लेकिन वो ट्रक के बिल्कुल करीब जाकर डर और सदमे से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी।
ये एक बहुत ही नापातुला स्टंट था। रोशनी ने जान देने की कोशिश का नाटक किया था ताकि वो सहानुभूति यानी सिंपैथी हासिल कर सके। वो सड़क पर बेसुध पड़ी थी, बारिश उसे भिगो रही थी। अब आप ही सोचिए, देशमुख परिवार जो अभी उसे घर से धक्के मारकर निकाल रहा था, क्या अब उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ सकता था? बिल्कुल नहीं। यही तो भारतीय संस्कारों की दुविधा है, जिसका फायदा सीरियल्स के विलन उठाते हैं। सचिन, जो उसे नफरत की नज़र से देख रहा था, वो भी इंसानियत के नाते मजबूर हो गया। तेजस तो डर के मारे कांपने लगा कि अगर ये मर जाती तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती। सचिन ने दौड़कर रोशनी को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, गुस्सा भी था और मजबूरी भी। उसने रोशनी को अपनी गोद में उठाया। ये सीन बहुत ही आइकॉनिक बन गया है, जहां हीरो उस विलन को उठा रहा है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ इंसानियत के खातिर। वे उसे वापस घर लेकर आए। घर के अंदर का मंजर देखने लायक था। रेणुका, जो अभी भी गुस्से से उबल रही थी, जब उसने देखा कि सचिन भीगी हुई और बेहोश रोशनी को लेकर अंदर आ रहा है, तो वो दरवाजे पर ही अड़ गई। इस मनहूस को मेरे घर में मत लाना, रेणुका चिल्लाई। लेकिन इस बार परेश बाबा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। परेश जी, जो सोफे पर लेटे हुए थे, उन्होंने उठकर कहा, रेणुका, हट जाओ रास्ते से। वो अभी एक मरीज है, दुश्मन नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो ये घर कोर्ट कचहरी के चक्करों में बर्बाद हो जाएगा। परेश की बात में दम था। मजबूरी में रेणुका को रास्ता देना पड़ा। रोशनी को उसी कमरे में लिटाया गया जिसे उसने सपनों का महल समझकर सजाया था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि ये सिर्फ गहरा सदमा और स्ट्रेस है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उसे और तनाव दिया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये डॉक्टर का बयान रोशनी के लिए वीजा बन गया इस घर में कुछ और दिन रहने का। जैसे ही डॉक्टर गए, रोशनी ने अपनी आंखें खोली। कमरे में सिर्फ सैली थी, जो उसके लिए गर्म पानी और तौलिया लेकर आई थी। देखो दोस्तों, सैली का किरदार कितना महान दिखाया गया है। जिस औरत ने उसे चोर साबित करने की कोशिश की, सैली उसी की सेवा कर रही है। लेकिन रोशनी ने आंखें खोलते ही सैली का हाथ झटक दिया। उसने धीरे से, बहुत ही डरावनी आवाज में कहा, तुम बहुत खुश हो रही हो ना सैली? तुम्हें लग रहा है तुम जीत गई, लेकिन याद रखना, मैं इस घर में वापस आ गई हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम सबकी जिंदगी हराम कर दूंगी। ये सुनकर सैली ने जो जवाब दिया, उसने मेरा दिल जीत लिया। सैली ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, रोशनी, तुम अभी नहीं समझी। तुम इस घर में इंसानियत की भीख पर हो, अपने हक से नहीं। और जिस दिन ये इंसानियत खत्म हुई, उस दिन तुम्हारे पास छिपने की जगह नहीं बचेगी। बेहतर होगा तुम अपनी दूसरी पारी सुधारने में लगाओ, ना कि साजिशों में। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, यहाँ से शो का ट्रैक पूरी तरह से बदलने वाला है। अब रोशनी ओपन विलन बन चुकी है। उसे अब अच्छा बनने का नाटक नहीं करना है। वो घर के अंदर रहकर गृह युद्ध शुरू करेगी। मुझे सेट के सूत्रों से पता चला है कि रोशनी अब रेणुका को मैनिपुलेट करना शुरू करेगी, लेकिन अलग तरीके से। वो रेणुका को डराएगी। वो कहेगी, आई, अगर मैंने मुंह खोला तो आपके बेटे तेजस की बदनामी होगी। समाज को पता चलेगा कि उसने पैसों के लिए शादी की थी। रेणुका, जो अपनी झूठी शान के लिए जीती है, वो इस डर से रोशनी को झेलने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन रुकिए, इस पार्ट का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। जब पूरा घर रोशनी के बेहोश होने और डॉक्टर के आने जाने में व्यस्त था, तब मैंने देखा कि फिल्म सिटी के सेट के बाहरी गेट पर एक नई गाड़ी आकर रुकी। एक अनजान आदमी, जिसका चेहरा अभी कैमरा में रिवील नहीं किया गया है, उसने कार का शीशा नीचे किया और देशमुख निवास की तरफ देखा। उसके हाथ में एक फाइल थी जिस पर क्रिश का नाम लिखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये वही है जिसका हम सबको इंतजार था। ये शायद क्रिश का असली पिता है, या फिर वो आदमी जिसे रोशनी ने अतीत में धोखा दिया था। वो जेल से छूटकर आया है या दुबई से लौटा है, ये अभी राज है। लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो बता रही थी कि रोशनी की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि असली बुरे दिन तो अब शुरू होने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ घर के अंदर सचिन और सैली की जासूसी, दूसरी तरफ तेजस की नफरत, और तीसरी तरफ घर के बाहर खड़ा ये नया दुश्मन। अगले कुछ एपिसोड्स में हम देखेंगे कि रोशनी कैसे इस घर को कुरुक्षेत्र बना देती है। वो सैली के खिलाफ तंत्र मंत्र या किसी अंधविश्वास का सहारा लेने की कोशिश कर सकती है, जो कि मेकर्स अक्सर टीआरपी के लिए करते हैं। दोस्तों, सेट पर अगले दिन की शूटिंग का माहौल बहुत ही अलग था। आमतौर पर सेट पर हंसी मजाक होता है, लेकिन आज सीरियसनेस साफ दिखाई दे रही थी। सीन की शुरुआत अगली सुबह से होती है। रात के तूफान और ड्रामे के बाद सुबह की खामोशी और भी ज्यादा डरावनी थी। रोशनी को उसी कमरे में रखा गया है जहां वो पहले रहती थी, लेकिन अब वो उस कमरे की मालकिन नहीं, बल्कि एक बिन बुलाई मेहमान है। मैंने मॉनिटर पर देखा कि रोशनी बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके माथे पर पट्टी है, जो कल के ट्रक वाले स्टंट की वजह से आई मामूली खरोंच के लिए है। लेकिन उसकी आंखें खुली हैं और वो छत को घूर रही है। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक नई योजना का खाका तैयार हो रहा है। उसे पता है कि सहानुभूति की म्याद बहुत कम होती है। सचिन और परेश ने उसे इंसानियत के नाते पनाह दी है, लेकिन यह पनाह कभी भी खत्म हो सकती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है।
रेणुका अंदर आती है। दोस्तों, रेणुका का किरदार निभा रही एक्ट्रेस ने इस सीन में कमाल का काम किया है। उनके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और लाचारी का मिला-जुला भाव था। रेणुका ने दबी आवाज में, ताकि बाहर कोई न सुन ले, रोशनी से कहा, अपना ये नाटक बंद कर और जैसे ही तू चलने फिरने के लायक हो जाए दफा हो जाना मेरे घर से। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया क्योंकि मैं अपनी बदनामी नहीं चाहती, लेकिन मेरे शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। यहाँ पर रोशनी ने जो किया उसे देखकर मैं, मनीषा भी दंग रह गई। रोशनी जो कल रात गिड़गिड़ा रही थी वो अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके चेहरे से वो बीमार होने का मुखौटा उतर गया। उसने रेणुका की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, आई, आप मुझे निकाल नहीं सकती। रेणुका हैरान रह गई। रोशनी ने आगे कहा, अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की या तेजस ने मुझे छोड़ने की बात की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मैं कहूंगी कि आप लोगों ने मुझसे दहेज मांगा, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और आत्महत्या करने पर मजबूर किया। और आपको तो पता है ना आई, महिला सुरक्षा कानून कितने सख्त हैं। पूरा देशमुख परिवार जेल में चक्की पीसेगा। बाप रे, सेट पर हम सब सन्न रह गए। ये रोशनी का असली चेहरा था, ब्लैकमेलर रोशनी। रेणुका की बोलती बंद हो गई। उसे अपनी इज्जत और अपनी सोसाइटी की इतनी फिक्र है कि वो जेल और कोर्ट कचहरी के नाम से ही कांप गई। रोशनी ने रेणुका की इसी दुखती नस को दबा दिया। रेणुका बिना कुछ बोले पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। रोशनी ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, जब तक मेरा असली काम नहीं बन जाता मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर की तिजोरी तक पहुंचना ही होगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों, रोशनी का मकसद सिर्फ शादी नहीं था, उसे देशमुख परिवार की पुश्तैनी जमीन या पैसे हड़पने हैं ताकि वो अपने पुराने कर्ज चुका सके। अब चलते हैं घर के बाहर, जहां असली एक्शन शुरू होने वाला है। वो रहस्यमय आदमी, मिस्ट्री मैन, अभी भी अपनी कार में बैठा था। मैंने सेट पर देखा कि मेकअप आर्टिस्ट उस आदमी के चेहरे पर एक गहरा घाव बना रहे थे, जिससे वो और भी खतरनाक लग रहा था। उसका लुक किसी कॉर्पोरेट वकील जैसा नहीं, बल्कि किसी लोन शार्क यानी सूदखोर या किसी गुंडे जैसा था जो सूट बूट पहनकर शराफत का नाटक कर रहा हो। वो आदमी कार से बाहर निकलता है। उसके हाथ में वो फाइल है। वो सीधे देशमुख निवास के गेट की तरफ बढ़ता है। उसी वक्त सचिन अपनी टैक्सी लेकर काम पर जाने के लिए बाहर निकल रहा था। सचिन का सामना उस आदमी से गेट पर ही हो जाता है। ये सीन बहुत ही इंटेंस शूट किया गया। सचिन, जो पहले से ही गुस्से में है, उसने उस आदमी को रोका और अपनी टपोरी भाषा में पूछा, कौन है रे तू? किसे ढूंढ रहे सुबह सुबह? वो आदमी मुस्कुराया, एक बहुत ही धूर्त मुस्कान। उसने कहा, मैं कल्याणी को ढूंढ रहा हूं। सचिन का माथा ठनका। कल्याणी? यहाँ कोई कल्याणी नहीं रहती। एड्रेस गलत है तेरा, चल निकल। सचिन ने उसे जाने का इशारा किया, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और सचिन के सामने कर दी। दोस्तों, वो फोटो रोशनी की थी, लेकिन वो रोशनी के अभी के अवतार की नहीं थी, बल्कि वो किसी पुराने डांस बार या किसी पार्टी की फोटो लग रही थी, जहां रोशनी ने काफी भड़कीले कपड़े पहने हुए थे। सचिन वो फोटो देखकर हैरान रह गया। ये तो रोशनी है, सचिन बुदबुदाया। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तो उसने यहाँ अपना नाम रोशनी बताया है? शातिर लड़की है। उसका असली नाम कल्याणी है और मैं उसका एक बहुत पुराना हिसाब हूँ। सचिन समझ गया कि ये आदमी रोशनी के काले अतीत का हिस्सा है। सचिन, जो हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है, उसने सोचा कि ये आदमी रोशनी को बेनकाब करने में उसका इक्का साबित हो सकता है। सचिन ने अपना गुस्सा पी लिया और उस आदमी से कहा, तुझे उससे क्या काम है? पैसे चाहिए? उस आदमी ने कहा, सिर्फ पैसे नहीं, वो मेरे बॉस का बहुत कुछ लेकर भागी है और सुना है उसके पास एक बच्चा भी है। वो बच्चा भी हमारा है। ये खुलासा सेट पर मौजूद हर शख्स के लिए एक बम गिरने जैसा था। बच्चा हमारा है? इसका मतलब क्या क्रिश का पिता ये आदमी या इसका बॉस है? या फिर रोशनी ने क्रिश को भी कहीं से चुराया है? मेकर्स ने सस्पेंस का लेवल बहुत बढ़ा दिया है। सचिन ने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर नहीं बल्कि साइड में ले गया। सचिन नहीं चाहता था कि घर में और तमाशा हो जिससे बाबा की तबीयत बिगड़े। सचिन ने उस आदमी से कहा, देख, वो अंदर है, लेकिन अगर तूने अंदर जाकर हंगामा किया तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बता पूरा सच क्या है, मैं तेरी मदद करूंगा। सचिन और उस गुंडे के बीच एक अनकहा समझौता हो रहा था। सचिन जानना चाहता था कि रोशनी की असली कहानी क्या है। उस आदमी ने बताया कि रोशनी उर्फ कल्याणी ने नासिक में कई लोगों को ठगा है और वो एक बहुत बड़े फ्रॉड केस में वांटेड है। इधर घर के अंदर सई किचन में चाय बना रही थी। उसका ध्यान बार बार खिड़की की तरफ जा रहा था। उसने खिड़की से देखा कि सचिन गेट के पास किसी अजनबी से बात कर रहा है और दोनों के हाव भाव गंभीर हैं।
सई, जो अब शो की जासूस बन चुकी है, उसे दाल में कुछ काला नजर आया। उसे समझ आ गया कि ये आदमी साधारण नहीं है। सई ने सोचा, कहीं ये आदमी रोशनी से जुड़ा तो नहीं। सई ने चाय का कप रखकर दबे पांव रोशनी के कमरे की तरफ गई। वो देखना चाहती थी कि क्या रोशनी किसी से फोन पर बात कर रही है या डरी हुई है। जैसे ही सई रोशनी के कमरे के पास पहुंची, उसने रोशनी को फोन पर फुसफुसाते हुए सुना। रोशनी कह रही थी, तुम यहाँ मत आना, मैंने कहा ना मुझे कुछ वक्त दो, अगर मेरा राज खुला तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। सई ने ये सब सुन लिया। अब सई के पास दो सबूत थे, एक बाहर खड़ा आदमी और दूसरा रोशनी की ये बात। सई तुरंत समझ गई कि रोशनी का कोई साथी या दुश्मन शहर में आ चुका है। सई ने डिसाइड किया कि वो सचिन को ये बात बताएगी। वो दौड़कर बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उसके सामने तेजस आ गया। तेजस, जो अभी भी नशे में धुत जैसा लग रहा था, हताशा के नशे में, उसने सई को रोका और अपना गुस्सा उस पर उतारने लगा। तुम लोग खुश हो ना? मेरा घर बसा नहीं कि तुम लोगों ने उजाड़ दिया। सई ने तेजस को जवाब दिया, दादा, आपका घर हमने नहीं, आपके लालच ने उजाड़ा है, और अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना जो तूफान बाहर खड़ा है वो आपको भी ले डूबेगा। सई ने तेजस को धक्का दिया और बाहर भागी। लेकिन जब तक सई बाहर पहुंची, सचिन वहां अकेला खड़ा था। वो आदमी जा चुका था। सचिन के हाथ में वो फोटो थी। सई ने हाँफते हुए पूछा, सचिन, वो कौन था और तुम्हारे हाथ में क्या है? सचिन ने वो फोटो सई को दिखाई। सई फोटो देखकर दंग रह गई। सचिन ने सई की आंखों में देखा और कहा, सई, अब खेल खत्म। रोशनी, कल्याणी या जो भी वो है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो कल वापस आएगा और इस बार वो अकेला नहीं आएगा। हमें कल तक रोशनी का ऐसा सच सबके सामने लाना है कि आई यानी रेणुका खुद उसे पुलिस के हवाले करे, ब्लैकमेल के डर के बावजूद। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट ये है कि रोशनी ने भी खिड़की से उस आदमी की झलक देख ली थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है। उसे पता चल गया है कि शेट्टी अन्ना, यानी मान लेते हैं उस गुंडे के बॉस का नाम, के आदमी उसे ढूंढ चुके हैं। अब रोशनी के पास दो रास्ते हैं, या तो वो भाग जाए या फिर वो देशमुख परिवार को ढाल यानी शील्ड का इस्तेमाल करे। और मुझे सेट से सूत्रों से ये पता चला है कि रोशनी भागने वाली नहीं है, वो अब एक बहुत ही घिनौना खेल खेलने वाली है। वो आज रात खाने में कुछ ऐसा मिलाने वाली है जिससे पूरा परिवार बीमार पड़ जाए, ताकि वो इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर घर की तिजोरी साफ कर सके और उन गुंडों का मुंह पैसों से बंद कर सके। जी हाँ, वो अपने ही ससुराल वालों को, यहाँ तक कि बच्चे क्रिश को भी जोखिम में डालने वाली है।